शुरू करते हैं। असल में ना हमने पहले ये भी चीज़ पढ़ी थी, थोड़ा सी रिवाइज कर लेता हूँ। कोड सेगमेंट का पॉइंटर कौन सा होता है? आईपी, ठीक है। और डाटा सेगमेंट का पॉइंटर्स कौन से होते हैं? ये SIDIBX, ठीक है। और ES के पॉइंटर्स कौन से होते हैं? सेम वीच वाले, ठीक है, डाटा सेगमेंट वाले। स्टैक सेगमेंट के कैसे होते हैं? SPBP, ठीक है। तो बात यह आ जाती है कि मैं एक सेकंड चैट साथ खोल लूँ। हाँ, ठीक है। बात यह आ जाती है कि ये जो हमने किए थे एड्रेसिंग, ये पॉइंटर्स बनाए थे, है ना, इसको जहन में रखना है हमेशा। तो इनमें से ही हम कहते थे यार कि बेस पॉइंटर्स कौन से होंगे जिनमें बी आता होगा, BXBP, ठीक है। और इंडेक्स पॉइंटर्स कौन से होते हैं? इंडेक्स रजिस्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है, जिसमें आई आता है, SIDI। ये जेन में रखने वाले जो हम एक कमांड देते मूव AX, 0x1111, ठीक है, ये हम किस तरह एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, किस मोड में हम एड्रेस कर रहे हैं। तो इस मोड का नाम होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो आपने ये याद रखना, जो हम डायरेक्ट मतलब वैल्यू लिख रहे हैं ना और रजिस्टर पे डाल रहे हैं, ये इसमें जो जा रही है, ये इसको देखना है, ठीक है। ये मतलब ये हो रही है कि हमने एक वैल्यू लिखी है और वो रजिस्टर में जा रही है, तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यही चीज़, एक सेकेंड, यही चीज़ अगर हम करें मूव AX, BX, ठीक है, हम रजिस्टर से रखवा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है? तब ये हो रहा है कि हम ना रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रहे हैं। ये आपको नाम याद होने चाहिए। वो आपको कहेगा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के थ्रू करना है, वो कहेगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के थ्रू करना है। तो आपको ये जहन में रखना होगा कि क्या हो रहा है। अब डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट में बेसिकली ना आप मेमोरी से कर रहे होते हो, ठीक है। मूव करके मैंने कर दिया AX, ठीक है। अच्छा, मैं वो पूरा बाइट PTR करके नहीं लिखूंगा, बाइट PTR DS वो करके नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट मेमोरी लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो लिखा जाता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो लिखा जाता है 1111। हाँ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ है कि AX रजिस्टर में अच्छा, वैसे अगर हम DS कॉलन लिखे ना, तो DS वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट DS ही लिखा जाता है, तो डाटा सेगमेंट से उठाएगा। अगर हम लिखते थे ES कॉलन, इसका मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट एज अ सेगमेंट एड्रेस यूज हो रहा है, ठीक है। जो सेगमेंट की वैल्यू लेंगे ना, क्योंकि फिजिकल एड्रेस किस तरह बनता था? सेगमेंट से और ऑफसेट से, ठीक है। तो इस केस में हम उससे कह रहे हैं कि यार एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज करो, डाटा सेगमेंट को ना यूज करो। तो अगर आपने ES को यूज करना है तो आपको उससे पहले ES डॉट डालना पड़ेगा। इसलिए मैंने ना बाइट PTR DS कॉलन वाला इसलिए सिखाया ताकि आपको आदत रहे कि यार वो हम डाटा सेगमेंट को चूज करें। अगर हम इस तरह लिखेंगे ना ये कमांड को, इंस्ट्रक्शन को, तो ऑटोमेटिकली वो लिख देगा। और वर्ड यहाँ लिख, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड पे रजिस्टर्ड वर्ड का है ना, तो लिख देगा वर्ड PTR DS कॉलन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये EX रजिस्टर में कौन सी वैल्यू जा रही होगी? कोई बता सकता है? मतलब इस कमांड को ये इंस्ट्रक्शन को देख के बता सकते हैं कि वैल्यू कौन सी जा रही है? लाइक चैट पे बताने की बस कोशिश करो कि ये सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन लिखी है, तो पता लगेगा कि हमें AX में क्या जा रहा है। AX में 1111 जा रहा है, सिर्फ ये बताना है। नहीं, AX में 1111 नहीं जा रहा, ये मेमोरी से उठा रहा है। 111 मेमोरी में जो चीज पड़ी हुई थी वो AX में रखवा रहा है, ठीक है। ये डी रेफरेंस हो रहा है। ये देखो, बेसिकली ये कह रहा है कि हम इससे बता नहीं सकते वैल्यू क्या जा रही है, क्योंकि जो 111 मेमोरी में पड़ा होगा ना, वो हम AX में रखवा रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये था। तो इस वजह से हमें ये चीज़ पता नहीं कि वैल्यू की जा रही है। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, मतलब हम मेमोरी से डायरेक्ट ले रहे हैं इस चीज़ को ना। जो हम ये कहते हैं ना, हम मेमोरी से कह रहे होते हैं, मेमोरी बेसिकली रैम में जो चीज़ें पड़ी हैं, हम वहाँ से डायरेक्ट अगर कर रहे होंगे ना काम कि यार मैं ये है कि रजिस्टर से करना, ये है मेमोरी से उठा के करना, ठीक है। ये इसके अंदर ये रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो जाएगी एक्स में, इसके अंदर पड़ी होगी जो मेमोरी में पड़ी वो जाएगी। हमने मेमोरी में रखवाना सीखा था, मेमोरी से अब वो
उठा भी सकते हो, ठीक है। हम क्या लिखते थे, मेमोरी लेफ्ट साइड में लिखते थे AX, और जो भी हम एड्रेस दिया और आगे हमने AX कर दिया, ठीक है। सॉरी, मूव, यहाँ मूव करना था, ठीक है। तो हम मेमोरी में रखवा रहे थे, अब हम मेमोरी से उठा भी तो सकते हैं ना। तो ये वाले को क्या मतलब, अगर हम मेमोरी से कर रहे होंगे ना चीज़ें, तो हम होगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब आ जाती है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये कोई बता सकता है? ये तुमने मेमोरी से डायरेक्ट उठा लिया ना, ये थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, ये किस चीज़ से मिक्स होके बनेगा। नहीं समझ लग रही तो मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, वैसे अभी तो सोचना पड़ेगा। बल्कि यार एक सेकंड, इधर गई चैट, कौन सी खुल गई? रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होगा, ये थोड़े से नाम ना कंफ्यूज करेंगे क्योंकि बहुत बहुत सिमिलर से हैं, तो इसलिए मैं इनको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये है कि हम का मेमोरी से ही उठाएंगे, बट मूव AX, ठीक है, आगे लिख देते हैं BX, कुछ भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं, BX SI DI या SP BP, ठीक है। काम तो यहां भी वही हो रहा है कि मेमोरी से उठा के कर रहे हैं, बट हमने वो मेमोरी का ऑफसेट हमने कराया था उसमें BX में स्टोर करवाया था, ठीक है। तो काम करें, जिस तरह हमने अपना वो जो पहले वाला टास्क किया है, वो हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम 1000 लिखने के बजाय ना BX में लिख दे, BX में 1000 डाल देते, ठीक है। तो ये हो जाती है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ये दोनों मेमोरी से उठा रही हैं चीजें, ठीक है। अब बात आ जाती है ये दोनों क्या हैं, ठीक है। मतलब इसमें ये भी हो सकता था, ये सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, मूव करके मूव AX DI भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी सेम चीज़ है, ये भी इसमें वही चीज़ काम हो रहा है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से हो रहा है। ये वाली समझ लगी तो आगे चलूँ, मुझे क्योंकि साथ साथ बताते रहना, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो इसमें आ जाती है कि बेस, एक सेकंड, यार चैट बंद होगी थी मेरी मोबाइल की। क्यों नहीं खुल रही? मैंने एक सेकंड चैट खोल लूँ, खैर नहीं खुल रही। मैं ना दोबारा इसे एक दफ़ा ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, वो दोबारा बता देता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दबा देते हैं यार। इसको ना मैं इसमें मूव करके ये मूव, ठीक है। अगर मैं ये कर रहा हूँ मूव BX, 0x 1000, ठीक है, ठीक है। मूव हाँ AX में रखवानी है BX है, ठीक है। अब ये बाइट PTR वगैरह खुद भर देता होता है, ठीक है। बाइट सॉरी वर्ड PTR DS कॉलन, ठीक है। इसको अगर हम देखें, मेमोरी में जाके देखते हैं, मेमोरी में जाके देखते हैं, क्योंकि हमने उसको DS पर खुद से सेट नहीं किया। DS की वैल्यू क्या होगी 100, ठीक है, 100 है, और हम किस एड्रेस पे रखवा रहे हैं 1000 पे। वैल्यू भी क्या रखवानी है वो भी तो देख लें। अच्छा, मेमोरी से वो रखवा रहे हैं, ठीक है। मेमोरी में क्या था, किधर गया, यहाँ मेमोरी से रखवा रहे हैं, ठीक है। AX की वैल्यू के ना मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, पहले AX की वैल्यू कर देता हूँ 0xFFFF, ठीक है। इसको रन करता हूँ। अब सीन ये है कि मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, 000 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो BX पे एड्रेस दिया 1000 का, देखो 1000 इधर है, तो FFF था। अब जब क्लियर लाइन रन करूँगा तो 0 0 हो जाना चाहिए। अच्छा empty, हाँ ये देखो 0 हो गया, ठीक है। AX की वैल्यू 0 0 होगी, डन हो गया। हम ये करा रहे हैं रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। रजिस्टर इनडायरेक्ट मतलब हमारी वैल्यू रजिस्टर से, ये जो ऑफसेट है ये रजिस्टर में गया है
और फिर वहाँ से हमने मेमोरी से ढूंढ के किया है। तो ये इनडायरेक्टली हम ना उसे करवाना चाह रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ एड्रेस लिख देते हैं ना, जो बेसिकली हम पिछली दफ़ा काम की है, वो हो जाती है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, जब हमने डायरेक्ट एड्रेस लिख दिया ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसका मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। अगर हम किसी रजिस्टर के थ्रू मेमोरी से फैच करना चाह रहे हैं ना, तो वो जगह रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में फ़र्क ये है, रजिस्टर और रजिस्टर इनडायरेक्ट में फ़र्क है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब रजिस्टर से डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं, मेमोरी पे तो कोई काम कर ही नहीं रहे। डन हो गया? ये चीज़ समझ में लगी थोड़ी सी बेहतर? फिर मैं आगे चलता हूँ। यार ये चैट का बड़ा सीन है, हम मेरे ना चैट असल में खुल नहीं रही थी। अच्छा, अब आ जाती है बेस रिलेटिव। क्या होगा बेस रिलेटिव का मतलब? हमने जो रजिस्टर यूज किया ना, वो भी बेसिकली इसी से ना दो टाइप्स बन रही हैं। इसी से रजिस्टर वाली से ही ये भी बन रहा है, और इसी रजिस्टर वाली से ये भी बन रहा है, और इसी रजिस्टर वाली से सॉरी ये भी बन, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आगे पता लग जाएगा। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि यार बेस रजिस्टर यूज करें एज अ, ठीक है, मतलब ये मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स, बेस रजिस्टर यूज करते करते उसमें अगर हम कोई एड्रेस और ऐड करवा देते हैं, प्लस कर देते हैं 5। हमने वो किया था ना कि हम 1000 प्लस 5 कर रहे थे, है ना? तो यहां भी वही काम कर रहे हैं, बट इसमें रजिस्टर कौन सा यूज हो रहा है? बेस रजिस्टर यूज हो रहा है। अगर बीपी भी यूज कर रहे हो, सपोज हम किसी केस में बीपी यूज कर रहे हैं, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स कॉमा एस एस डॉट कॉलन करके बीपी कर देता हूं। अगर मैं वैसे भी बीपी लिखूंगा ना, मैंने सिर्फ बीपी लिखा है, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा कि वो स्टैक सेगमेंट को यूज करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो स्टैक सेगमेंट यूज कर लेगा, क्योंकि ये काम सिर्फ स्टैक सेगमेंट के साथ हो रहा है, इस वजह से। ठीक है, अगर ये करता हूं, सीन ये कि जब मैं उसमें एड्रेस इंक्रीमेंट कर रहा हूं ना, ये ठीक है, तब वो रिलेटिव का वर्ड यूज करेगा, बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अगर सपोज मैं सिर्फ बीपी लिखता तो वो था रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, बट क्योंकि मैंने उसमें 5 लिखा है ना, और मैं बेस रजिस्टर यूज कर रहा हूं, तो वो होगा बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। डन हो गया। अगर इसी तरह बात आ जाती इसकी, एक सेकेंड, इसकी बात आ जाती है, तो यहां मैं क्या करता हूं, मूव ए एक्स, इमीडिएट एंड डायरेक्ट में ऑलमोस्ट सेफ सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, तो उनका डिफरेंस क्या है? इमीडिएट और डायरेक्ट, इमीडिएट किधर है? इमीडिएट और डायरेक्ट में सेफ सिंटेक्स नहीं यूज हो रहा। इमीडिएट में डायरेक्ट देखो वैल्यू जा रही है, इसमें ये गौर से देखो, ये डायरेक्ट वैल्यू है, इसको हम डी रेफरेंस करके मेमोरी से नहीं उठा रहे, ये डायरेक्ट वैल्यू रखवा रहे हैं उसमें रजिस्टर में। डायरेक्ट में हम मेमोरी से उठा रहे हैं, 1111 नहीं जा रहा, जो उस मेमोरी में पड़ा होगा ना, वो उस वैल्यू को उठा रहे हैं हम। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये है कि डायरेक्ट वैल्यू फेंक दी, ये है रजिस्टर के थ्रू फेंकी, ये है मेमोरी के थ्रू फेंकी। ये सारी मेमोरी के थ्रू ही है वैसे, बट ये है कि अगर हमने सिर्फ बस स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्ट एड्रेस लिखा और हमने मेमोरी में फेंक दिया, ये है कि कौन से रजिस्टर यूज करें उसमें स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, अब आ जाती है बात इसकी दोबारा से। यहां हम जा रहे थे इंडेक्स, बेस रिलेटिव तो हुआ है कि हम बेस रजिस्टर यूज कर रहे हैं, बी एक्स या बीपी। इंडेक्स रिलेटिव क्या होगा? कॉमा बी, सॉरी बी कह रहा हूं, एस आई, और एस आई प्लस हम कर देंगे 5, या कोई भी इंक्रीमेंट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मूव करके ए एक्स में कर देते हैं एस आई प्लस 8, ऐसे कर देते, नहीं डी आई प्लस 8 कर देते, दोनों रजिस्टर की एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूं ना, डी आई प्लस 8। ठीक है, अब इसमें ये देखो, ये और ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये रिलेटिव के वर्ड में चला जाएगा। सपोज ये 5 ना होता तो हम कहते यार ये है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, बट क्योंकि इसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम उसका रिलेटिव का कीवर्ड भी यूज करेंगे। तो हमने ये देखना है कि ये कौन से वाला है, बेस रिलेटिव है या बेस रजिस्टर यूज हो रहे हैं और उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स रजिस्टर यूज हो रहा है और उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अब ये कोई बता सकता है, ये चैट में पता चल देना चाहिए कि ये क्या है।
बेस प्लस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, या फिर इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, बेस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड या इंडेक्स बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें इसकी इंस्ट्रक्शन मैं किस तरह लिखूंगा? शिट, तो माइक ऑन हो गया था। ये हाफ स्क्रीन क्यों आ गई है? ट्राई करने की, इसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि ये हम किस तरह लिखेंगे। ओके, चैट खुल के आई गेस। चैट भी खुल गई, शुक्र है। तो ई एक्स एस आई प्लस बी एक्स प्लस एस आई, हाँ, तो ये रिलेटिव का भी तो कीवर्ड यूज़ हो रहा है, तो उसमें इंक्रीमेंट भी होगा। सही है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़े एक और एरर आप लोग सीखोगे। ए एक्स कॉमा, ठीक है, बी एक्स, ठीक है, प्लस एस आई, ठीक है, प्लस वो कर देंगे 3, तो ये हो जाता है बेस प्लस इंडेक्स रिलेटिव, ठीक है। ये देखो, इससे ये इंक्रीमेंट हो रहा है और ये यहाँ एस आई हो रहा है और यहाँ डी आई हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये, हम अगर ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, सपोज मूव, क्या हम ये लिख सकते हैं? बस ये बताना है यस या नो में। ये सारे ये एड्रेस हम इसी तरह से कर सकते हैं, इसके अलावा कोई एड्रेस करने का तरीका नहीं है, ठीक है। हम इस तरह लिख सकते हैं बी एक्स प्लस एस आई प्लस डी आई। क्या ये हो सकता है? इनके अलावा ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ये सोचो, ये किस कैटेगरी में आ रहा है? किसी कैटेगरी में आ रहा है कि यार 2 रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं और उसमें दोनों इंडेक्स रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, क्या ये किसी कैटेगरी में आ रहा है? इंडेक्स रिलेटिव में इस वजह से नहीं आ रहा, ये इसने जब स्टार्टिंग में आता है ना, ये इसको चूज़ कर लेता है, ठीक है। अब ये उसमें इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। क्या रिलेटिव में एक और रजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं? हाँ, यूज़ कर रहे हैं, बट वो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। रिलेटिव में या तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी या उसके ऑपोजिट वाला आएगा। मतलब अगर बेस रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम उसके साथ बेस रजिस्टर बीपी के साथ बीएक्स नहीं यूज़ कर सकता, एसआई के साथ डीआई यूज़ नहीं हो सकता। ये एक और कंडीशन, ये एक एरर होगा, ठीक है, कि इंडेक्स रजिस्टर्स दूसरे इंडेक्स के रजिस्टर के साथ ऐड नहीं हो सकते एड्रेस करते हुए, ठीक है, मेमोरी में एड्रेस करते हुए बीपी और बीएक्स नहीं साथ आ सकते। तो ये भी एरर होगा और ये भी एरर होगा, ए एक्स कॉमा बी एक्स प्लस बीपी, ठीक है, दोनों एरर होंगे। ये चीज़ समझ में लगी। अब एक चीज़ ये है कि अगर मैं लिखता हूँ एक इंस्ट्रक्शन, सपोज मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी, मूव ए एक्स कॉमा बी पी प्लस 5, ठीक है। पहले तो इसका एड्रेसिंग मोड हम देखेंगे क्या होगा। ये होगा बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है, ये वाला ये वाला है ना, ये चूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम फिजिकल एड्रेस किस तरह निकालेंगे, मैं थोड़ी सी लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। डाटा सेगमेंट्स की वैल्यू लिख देता हूँ। ये सपोज कोड सेगमेंट था हमारा 1111, ये था 2222, ये था 3333, ये था 4444, ठीक है। तो इस केस में हम फिजिकल एड्रेस किस तरह निकालेंगे। बीपी की वैल्यू भी लिख देता हूँ। बीपी की वैल्यू है बीपी की वैल्यू लिख देता हूँ 1010, ठीक है। इस केस में हमने देखना है बीपी किस सेगमेंट का रजिस्टर है, ठीक है। बीपी किसका रजिस्टर है, स्टैक सेगमेंट का। तो हम ऑफसेट के तौर पे यहाँ क्या लेंगे, सॉरी सेगमेंट एड्रेस के तौर पे क्या लेंगे,
स्टैक सेगमेंट को, मतलब ये 4444 को हम लेंगे वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के तौर पे लेंगे, ठीक है। और हमारा ऑफसेट क्या होगा, ये जो बीपी में वैल्यू पड़ी है 1010। अब इसको फिजिकल एड्रेस में आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस फाइंड हो जाए तो फिजिकल एड्रेस में आराम से कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में लगी या नहीं? मैं और इसको और डिटेल से बताने लगा वैसे तो, लेकिन ये वाला पॉइंट समझ में लगा कि मैंने स्टैक सेगमेंट को सेगमेंट एड्रेस क्यों लिया। अगर ये लगा तो मैं आगे बाद में ना आगे कंटिन्यू करता हूँ, बस यस या नो में बता दो, क्योंकि ये थोड़ा सा भी पॉइंट, इतने ड्रेसिंग मोड्स आ गए हैं और ऊपर से ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना और बेहतर करने लगा फिजिकल एड्रेस का ना, कंप्लीट होने वाला है कि कंप्लीटली किस तरह निकालते हैं। आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, दोबारा से बात आ जाती है। मैं यहाँ ना पेंट पे पूरा का पूरा एक वो करके लिख लेता हूँ। यहाँ से दोबारा लिख लेते हैं। एस आई के साथ आता है, सॉरी, स्टैक सेगमेंट ई एस डी एस, और क्या होता है कोड सेगमेंट, ठीक है। इसके साथ आईपी आता है, इसके साथ आता है बी एक्स डी आई एस आई, ठीक है। बी एक्स डी एक्स नहीं लिख देना, दो जनरल पर्पज रजिस्टर होगा वो नहीं काम करता। बी पी एस पी। अब ना मैं थोड़ी सी वैल्यूज़ लिख देता हूँ सारों की, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखता हूँ 222। सपोज करो ये हेक्साडेसिमल में लिखी, मैं 0x से कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ये एज्यूम करना है कि ये हेक्साडेसिमल में लिखी है। ये हाईलाइट ज़्यादा जल्दी हो तो इसलिए मैं करता हूँ 1111 2020 और ये है 3131 4241, ठीक है। बीपी की वैल्यू होगी 8000, ठीक है। और इसके एसपी की वैल्यू होगी 4000, इसकी होगी 1111, इसकी होगी 2211 3311, ठीक है। ये सेम होगी 111 2211 3311, इसकी हो जाती है एफ एफ एफ। इसको तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे ना, इसको तो साइड पे रखो, ठीक है। तो अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ कि मूव ए एक्स कॉमा सेकेंड बी पी, ठीक है। बी पी, हाँ बी पी, बस बी पी +5 लिखता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पहले हमने सबसे पहले चूज़ करना क्या, हमारा सेगमेंट एड्रेस क्या है। इसमें हमारा सेगमेंट एड्रेस क्या होगा, हमने अभी भी बात की है कि हमारा क्योंकि ये स्टैक सेगमेंट का यूज़ हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, हम खुद भी कर सकते हैं इसको। अगर हम ये कर देंगे ना डीएस कॉलन, तो डाटा सेगमेंट को यूज़ करेगा ओवरराइड करके, बट बाय डिफ़ॉल्ट सेगमेंट इसका क्या है, स्टैक सेगमेंट। बीपी का वर्ड यूज़ हो रहा है तो स्टैक सेगमेंट यूज़ होगा। सही हो गया। तो इसमें ये सीन है कि हम क्या कर सकते होते हैं, हाँ, इसमें हमने सबसे पहले सेगमेंट एड्रेस चूज़ करना है। सेगमेंट एड्रेस हमारा कौन सा होगा इसमें, 1111, ठीक है। यहाँ से स्टैक सेगमेंट की वैल्यू, ऑफसेट हमारा क्या होगा, इसमें ऑफसेट क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 8000। हाँ, वैसे तो बनना तो ये चाहिए, बट ये इसमें ऐड हो रहा है, 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसमें हो जाएगा 8005। ये हमारा लॉजिकल एड्रेस निकला गया। इससे फिजिकल निकालना बहुत आसान है, हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में यही होंगे मोस्टली। अगर मैं ये करता हूँ मूव बाद ए एक्स कॉमा बी पी प्लस बी एक्स, तो कर ही नहीं सकता, दोनों बेस जैसे साथ जा नहीं सकते, ठीक है। बट मैं कर देता हूँ बी पी प्लस एस आई, ठीक है। इसमें भी हमारा जो सेगमेंट यूज़ होगा ना, बीपी जब यूज़ हो गया ना, तो हम हमेशा यूज़ करेंगे स्टैक सेगमेंट को, ठीक है। फिर भी हम स्टैक सेगमेंट को यूज़ करेंगे, तो इसमें हमारा क्या बनेगा 1111। ये थोड़े से रूल्स हैं, देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे। मैं इसके की बार बार रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। 11 और एस आई की वैल्यू क्या है 3311।
और बीपी की वैल्यू क्या 8000, ठीक है। तो इसमें हम ऐड करेंगे पहले, ठीक है। 8000 यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं और यहाँ एसआई की वैल्यू क्या है 3311 113 9 9 10 11 11 क्या होता है आई गेस बी होता है, हाँ ठीक है। तो B311 इसकी बन रही है। अगर हम बात करते हैं मूव करके, मूव AX कॉमा DI प्लस BX, तो कौन सा यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। +5 भी कर देते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा वैसे इसमें क्या यूज़ हो रहा होगा, इसमें हमारा यूज़ हो रहा होगा डाटा सेगमेंट, ठीक है। एज अ सेगमेंट एड्रेस क्या यूज़ हो रहा है डाटा सेगमेंट, क्योंकि दोनों रजिस्टर ही उसी के हैं ना। 3131 हम लेंगे सेगमेंट एड्रेस के लिए। ऑफसेट क्या बनेगा, DI की वैल्यू क्या है 2211, BX की वैल्यू क्या है 1111, ठीक है। और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 5, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 6233 3326, ठीक है। तो अभी अगर कोई लेट आए ना तो वो बाद में मैं उसको सेपरेटली समझा दूंगा, अभी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो इस वजह से। हाँ अब आ जाती है बात मूव दोबारा करता हूँ, ठीक है। मूव दोबारा करते हैं, एक और चीज़ देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। कि एक सेकंड मैंने क्या करना था, SIDA कर लिया। कोई सिचुएशन सोचने दो कि अगर मैं इसको, हाँ एक लास्ट सिचुएशन रह गई थी। ये तो हम डाटा सेगमेंट को हमेशा यूज़ करें, या तो स्टैक सेगमेंट को यूज़ करें, डाटा सेगमेंट यूज़ करें। हमने एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज़ करना है, क्या करना पड़ेगा, हमें उससे ओवरराइड कराना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉलन डाल के हम कहते हैं ES को यूज़ करो, ठीक है। तो अगर हम करते हैं DI प्लस BX, ठीक है, तो क्या होगा +5। सेम इंस्ट्रक्शन लिखी है बट हमने उसका डिफॉल्ट सेगमेंट चेंज करा दी है। डन हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें यही काम होगा, ये इंक्रीमेंट इसी तरह हो रहा होगा, ठीक है। ये एड्रेस बनेगा साइड पे, तो ये बन रहा है 3326। लेफ्ट साइड पे हम उसका लेंगे एक्स्ट्रा सेगमेंट को लेंगे, ठीक है। तो 2020 बन रहा होगा, ठीक है। फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए इनको वही करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट लेफ्ट, इसको शिफ्ट लेफ्ट या मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो और बाद में इसमें ये ऐड कर दो। इसमें इसको शिफ्ट लेफ्ट और इसमें ऐड कर दो, इसमें इसको शिफ्ट लेफ्ट और इसमें ऐड कर दो, इसमें शिफ्ट लेफ्ट इसमें ऐड कर दो। तो फिजिकल एड्रेस निकालना आना चाहिए, वो आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शन देगा और हमने उस पर की बेस पे करना है, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ करता हूँ, मैंने अभी बोला है, मैंने किया मूव AX कॉमा मैं करता हूँ हाँ डाटा सेगमेंट कॉलन BP +5, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें अभी हम BP की वैल्यू क्या है 8000 है, ठीक है। ये 8000 है, तो हम साइड पे तो हम ये ले रहे हैं 8005, ठीक है। ये सेम चीज़ की है बट इसमें हमने DS कॉलन कर दिया, हम उसे ओवरराइड करा लेंगे। हम कह रहे हैं डाटा सेगमेंट को यूज़ करो, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट साइड में हमारा सेगमेंट एड्रेस क्या होगा 3131, ठीक है। एक वो चीज़ लिखने से हमारा फिजिकल एड्रेस पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। उस सेगमेंट को यूज़ करेगा और ये पॉइंटर्स होते हैं कि यार किस सेगमेंट के किस हिस्से में जाना है, ठीक है। ऑफसेट हमारा रियल एड्रेस नहीं होता, ना ही सेगमेंट एड्रेस हमारा रियल एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस तो वो तब जहाँ से सेगमेंट शुरू हो रहे हैं, कहाँ से सेगमेंट डिवाइड हो रहे हैं। फिजिकल एड्रेस जो निकलता है ना, तो वो हमारा असल एड्रेस होता है। कभी बार ऐसा भी होता है, ठीक है, कभी बार ऐसा होगा, सपोज ये, अब इसी में देख लेते हैं। ये देखो ES और DS एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अभी इन केस ये समझ लो कि अगर एक सेकेंड, एपिक पेन क्यों नहीं ऑन हुआ, ठीक है। तो सपोज ऐसे समझ लो, ये हमारा ये सेगमेंट इधर तक था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था DS, ये हमारा था 100 एड्रेस, ठीक है। हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ES वो हमारा हो रहा है 1010 से, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि इसमें एक सेकेंड 102 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि यार अगर मैं DS में
5 इंक्रीमेंट करके कोई वैल्यू रखवाता हूँ, किधर होगी 10 से लेके 105 में जाएगी, इधर वैल्यू रख देगी। आप सपोज ये हमारी वैल्यू थी 9999, ठीक है। अब मैं यही कहता हूँ कि यार इधर ना मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट से ना, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, एक्स्ट्रा सेगमेंट में ना, एक्स्ट्रा सेगमेंट में प्लस 3 करके उसमें रखवा दो 8888, ठीक है। अब इसके लिए यहां से डिस्टेंस कितना है +3, तो इसी जहां जहां 99 लिखा हुआ है वहां वो 888 लिख देगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि सेगमेंट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। हमारा फिजिकल, इससे जो हमारा फिजिकल एड्रेस निकल रहा होगा, इससे जो हमारा फिजिकल एड्रेस निकला होगा वो एक जगह पे पॉइंट करे, तो फिजिकल एड्रेस हमारा रियल एड्रेस होता है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है, कि मेमोरी में किस जगह पे एग्जैक्ट पॉइंट करना है वो फिजिकल एड्रेस बताएगा, ना ही सेगमेंट एड्रेस बताएगा, ना ही ऑफसेट एड्रेस बताएगा। तो ये हो जाती है बात सारी, ठीक है। आज के लिए बड़े ये काफ़ी सारे से कॉन्सेप्ट थे, तो इनको थोड़ा सा बाद में मैं दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगा। जिन जो क्लास मिस कर चुके हैं उनको मैं दोबारा से सेपरेटली भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, और इसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो वैसे तो मेरा प्लान ये था कि इसको आगे भी कंटिन्यू करना है, ये भी कमांड भी सीखनी है, बट वो ज़्यादा हो जाएगा, हम वो कल कर लेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।